कलयुग का अंत कैसे और कब होगा? कलयुग का अर्थ और महत्व। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग अंतिम युग है, जिसे पाप, अधर्म और नैतिक पतन का युग माना जाता है। ये युग भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ शुरू हुआ और इसे लगभग 4,32,000 वर्षों तक चलने वाला माना गया है। वर्तमान समय में हम लगभग 5,000 वर्षों से अधिक कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। कलयुग की विशेषताएं। कलयुग की पहचान इसके निम्नलिखित लक्षणों से की जाती है। 1. धर्म का पतन, सत्य, दया, तप और पवित्रता जैसे गुणों में कमी। 2. अधर्म का प्रबल होना, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और अन्य बुराइयों का विस्तार। 3. सत्पुरुषों की कमी, सत्पुरुष और साधु संतों की संख्या घटती जाती है। 4. भौतिकता की प्रधानता, मनुष्य की भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं और आत्मिक विकास को नजरअंदाज किया जाता है। 5. अत्याचार और अन्याय, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक अव्यवस्था का विस्तार। कलयुग का अंत कैसे होगा? हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग का अंत भयंकर विनाशकारी घटनाओं से होगा। इसका विवरण इस प्रकार है। 1. अत्याचार और अनाचार की चरम सीमा। जब मानवता पाप, अधर्म और अन्याय की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब धरती पर विनाशकारी घटनाएं शुरू होंगी। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सूखा, भूखमरी आदि बढ़ जाएंगी। 2. भगवान कल्कि का अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर धरती पर दुष्टों और अधर्मियों का नाश करेंगे। उनका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। 3. सांस्कृतिक और सामाजिक विनाश। समाज में नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लोग धर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और समाज में शांति का पूर्ण अभाव होगा। 4. प्राकृतिक आपदाएं। पृथ्वी पर विनाशकारी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, ग्रहण, भयानक तूफान आदि का प्रकोप बढ़ेगा। धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। 5. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। पुराणों में उल्लेख है कि सूर्य की किरणें अत्यधिक तीव्र हो जाएंगी और चंद्रमा की शीतलता समाप्त हो जाएगी। इससे जीवन संकट में पड़ जाएगा। कलयुग का अंत कब होगा? समय सीमा के अनुसार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की है, जिसमें से लगभग 5,000 से 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। इस दृष्टि से अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार ज्योतिष और भविष्यवक्ताओं ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से भविष्यवाणियां की हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समय की गति तीव्र हो चुकी है और वर्तमान घटनाएं कलयुग के अंत की ओर संकेत कर रही हैं। हालांकि धार्मिक दृष्टि से अभी समय शेष है। कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? कलयुग के समाप्त होने के बाद फिर से सत्ययुग का आरंभ होगा। इससे सत्य युग की पुनर्स्थापना कहा जाता है। भगवान कल्कि के अवतार के बाद अधर्म का नाश होगा और धर्म, सत्य, न्याय, दया और करुणा का युग पुनः स्थापित होगा। मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी, जहां पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का बोलबाला होगा। कलयुग का अंत एक आत्मिक दृष्टिकोण। विनाश की घटनाएं केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक और आंतरिक स्तर पर भी होती हैं। कलयुग का अंत व्यक्ति की आत्मा में तब भी हो सकता है जब वह अपने भीतर के पाप, अज्ञान और बुराई का अंत कर दे। सत्संग, ध्यान, साधना, सत्य, धर्म का पालन और सद्गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। निष्कर्ष: कलयुग का अंत एक निश्चित घटना है, लेकिन इसका समय और स्वरूप धर्मशास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ये केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है जो ये बताता है कि बुराई और अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान कल्कि का अवतार और धर्म की पुनर्स्थापना हिंदू धर्म की उस आस्था को प्रकट करती है जो समय की अनंत यात्रा में सत्य और धर्म की विजय को सुनिश्चित करती है। अतः मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारते हुए धर्म और सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए ताकि जीवन में कल्याण और शांति बनी रहे।